नमस्कार दोस्तों, इजी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी से यही कहना है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज हम बात गोरखपुर मंदिर पर हुए हमले की करेंगे, जहां एक तरफ इस हमले को लेकर आतंकी कनेक्शन की चिंता जताई जा रही है, वहीं इसकी जांच भी बहुत तेज़ी से चल रही है। आज हम बात उस मानसिकता पर करेंगे जिसमें मुर्तुजा जैसे कई लड़के फंस जाते हैं और हमारे देश का ही एक वर्ग उसके समर्थन में खड़ा हो जाता है। मुझे ये तो नहीं पता कि अब तक मुर्तुजा जैसे कितने लड़के इस मानसिकता में फंस चुके हैं और ख़ुद को हिंसक बनाने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन अगर एक केस मुर्तुजा को ही रखा जाए तो इतना ज़रूर समझ में आता है कि जो अब तक आतंकी को लेकर हमें घुट्टी पिलाई गई थी कि गरीब और मजलूम लोग ही हथियार उठाते हैं, वही आतंकी और नक्सली बन जाते हैं। मुर्तुजा को देखकर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि अगर गोरखपुर की बात करें तो मुर्तुजा गोरखपुर का मूल निवासी था और वो गोरखपुर में ही हमले का प्लान बनाता है। अब पुलिस उस प्लान को डिकोड करने में जुटी हुई है कि आखिर मुर्तुजा के पीछे कौन है, मुर्तुजा को चेहरा बनाकर उसे मोहरा के रूप में इस्तेमाल कौन कर रहा है। सबसे पहले आप मुर्तुजा के बैकग्राउंड को समझ लीजिए। मुर्तुजा IIT बॉम्बे से मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है। मुर्तुजा मुंबई में रह चुका है, लेकिन जिस केमिकल इंजीनियर के लैपटॉप में अच्छे अच्छे विचार होने चाहिए, अच्छे अच्छे आइडिया होने चाहिए, उस केमिकल इंजीनियर के लैपटॉप में जाकिर नाइक का वीडियो मिलता है और तमाम ऐसे दस्तावेज मिलते हैं जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मुर्तुजा कहीं ना कहीं उस मानसिकता में फंस चुका था जो उसे हिंसक बनने के लिए मजबूर कर रहा था। इसके पीछे की कहानी बहुत लंबी है। यहाँ बात सिर्फ एक मुर्तुजा की नहीं है, क्योंकि अगर हम अपने इतिहास को जाकर देखें तो जाकिर नाइक के लिए भी हमारे देश में एक वर्ग खड़ा हुआ था जो जाकिर नाइक का खुलकर समर्थन कर रहा था। और पीछे जाए तो अफजल गुरु के समय में ये याद होना चाहिए कि 12 बजे रात में एक आतंकी के लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट को खोला जाता है और फिर उस पर सुनवाई होती है। शायद आम आदमी को ये सुविधा हमारे देश में उपलब्ध नहीं हो, लेकिन आतंकी के लिए ये सुविधा हमारे देश में उपलब्ध है। अगर उसके बाद भी कोई IIT का लड़का हाथ में हथियार उठाता है तो हमें उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कश्मीर में जब सेना आतंकियों पर प्रहार करती है तो वहाँ पे मानवाधिकार के झंडे लेकर चलने वाले लोग सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उसे मानवाधिकार का उल्लंघन बताया जाता है, क्योंकि जब सेना पे पत्थर बरसाए जाते थे वो मानवाधिकार का समर्थन होता था और जब सेना उस पर वापस कार्रवाई करती थी तो वो मानवाधिकार का उल्लंघन हो जाता था। हमारे देश में एक ऐसा नैरेटिव बनाया गया जो ये दिखाता था कि एक हिंसक मानसिकता हमारे देश के लिए अच्छी है, क्योंकि कश्मीर उसी का एक जीता जागता उदाहरण है। और अब मुर्तुजा जिसके घर से एयर गन तक मिले हैं, ये समझ में आता है कि मुर्तुजा एक बहुत बड़े प्लानिंग के तहत काम कर रहा था और उसके पीछे कोई ना कोई शख्स ज़रूर होगा जो उसे दिन रात ये करने के लिए ट्रेंड कर रहा था। फिलहाल मुर्तुजा पुलिस के गिरफ्त में है और पुलिस ये समझने की कोशिश कर रही है आखिर ये कौन सा नया मॉड्यूल है जो मुर्तुजा जैसे पढ़े लिखे और अच्छे फैमिली से आने वाले लोगों को इस हिंसक मानसिकता की तरफ लेकर चले जाता है। मुर्तुजा IIT का स्टूडेंट है, तो यहाँ ये बात तो क्लियर हो जा रहा है कि मुर्तुजा को सोचने और समझने की क्षमता एक आम इंसान से ज़्यादा हुई होगी और IIT मुंबई का छात्र होना अपने लिए एक गर्व की बात होती है। लेकिन मुर्तुजा जिस पर गर्व करना चाहिए, शायद आज उसी के लिए ये शर्म की बात हो गई है। आखिर मुर्तुजा उस हिंसक मानसिकता में क्यों फंस गया? वो जाकिर नाइक का फॉलोअर क्यों बन गया? आखिर जाकिर नाइक ऐसा इस्लाम के लिए क्या कर रहा है जो IIT बम्बई का पढ़ने वाला छात्र उसे फॉलो करने लगता है? ये बात सिर्फ एक समाज के तौर पर हमें सोचने के लिए मजबूर नहीं कर रही है, हमें मजबूर उस मानसिकता से भी लड़ने के लिए कर रही है जो बात बात पर इस्लाम को लेकर खड़े हो जाते हैं। वो दिखाते हैं कि वही इस्लाम के सबसे बड़े रक्षक है। लेकिन आज मेरा सवाल उन सभी लोगों से है कि क्या जो मुर्तुजा अल्लाहू अकबर के नाम लेकर धारदार हथियार से हमले करने के लिए दौड़ रहा था,
वो कौन सा इस्लाम है, क्या कुरान पाक इसकी इजाज़त देती है। लेकिन आज भी हमारे देश में एक ऐसा वर्ग है जो मुर्तज़ा के समर्थन में है। उनका कहना है कि मुर्तज़ा एक मजलूम है। शायद ये वही कॉन्सेप्ट है जो अब तक हमें घुट्टी की तरह पिलाई गई थी। लेकिन ये बात हमारे देश में बैठे उन सभी इस्लामिक स्कॉलरों को सोचना चाहिए जो दिन रात टीवी पर आकर इस्लाम के बारे में और ये बताते हैं कि इस्लाम इन सभी की इजाज़त नहीं देता। बिल्कुल, इस्लाम में कहीं भी हिंसा की इजाज़त नहीं हो सकती है। लेकिन उससे ज़्यादा सोचने वाली बात यह है कि जिस इस्लाम में हिंसा की इजाज़त नहीं है, उसी इस्लाम को मानने वाला मुर्तज़ा कैसे अल्लाहू अकबर का नारे लगाकर बीच सड़क पर धारदार हथियार लेकर दौड़ता है। क्योंकि बात यहाँ सिर्फ एक मुर्तज़ा की नहीं है, बात उस बड़े व्यापक कैनवास की है जिस पर हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर एक ही समुदाय के लोग क्यों इतने हिंसक मानसिकता के होते जा रहे हैं। बात यहाँ हिंदू मुसलमान की नहीं है, क्योंकि मेरे इस शब्द के बाद किसी को ये ज़रूर लगेगा कि ये हिंदू मुसलमान की बात हो रही है। यहाँ बात बिल्कुल भी हिंदू मुसलमान की नहीं है, क्योंकि अगर हम अपने डेटा को ही उठाकर देखें तो सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में मुस्लिम समुदाय के लोगों में ये मानसिकता ज़्यादा बढ़ी है और कहीं ना कहीं इस्लाम का नाम लेकर कुरान पाक की भी तौहीन की जा रही है। भले ही मुर्तज़ा को अभी गिरफ्तार कर लिया गया हो, भले ही मुर्तज़ा के समर्थन में कई लोग अभी भी खड़े हो, लेकिन हमारे लिए सोचने वाली बात ज़रूर है कि एक IIT का छात्र एक हिंसक रूप क्यों धारण कर लेता है। आखिर इसके पीछे वो बड़ी वजह क्या है कि मुर्तज़ा जैसा लड़का भी सब कुछ छोड़कर हिंसक बन जाता है। ये हमारे लिए सोचने वाली बात है और कभी आपको समय मिले तो आप भी इस पर ज़रूर सोचिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।